बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर बिलाल अहमद। बहुत दिनों से हर बंदा, हर सियासी जमात इलेक्शन की तैयारी कर रही थी, जबकि बिलाल अहमद बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने वाला। बिलाल भाई, आपके पास इतनी मालूमात थी और बार बार आप यही कह रहे थे, कल भी हम एक व्लॉग कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं होगा इलेक्शन। और ऐसी क्या वजूहत थी कि रात गए पाकिस्तान में आजकल सियासी जो फ़ैसले हैं वो देर से आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक फ़ैसला करना पड़ा और इलेक्शन मौखर करने पड़े? आज वकास, बहुत शुक्रिया, एक सियासी जमात के एक अच्छे सीनियर रहनुमा से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा यार मैं ये बात कह रहा हूँ और आपसे और आगे भी आपको ये कह रहा हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। आप करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, आपको मेरा ख़्याल है अदराक नहीं है कि सिचुएशन क्या है और ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहा है। देखिए वकास, कल भी मैंने आपके साथ जो व्लॉग किया था उसमें कहा था कि इसके बुनियादी रीज़न्स बहुत सारे हैं। माइनस इमरान ख़ान है, माइनस अल्ताफ़ हुसैन है, एमक्यूएम का रूज उसको देना मकसूद है, शहरी सिंध की सियासत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक हद तक लिमिट में करना है। इसके बहुत सारे यूँ कह लीजिए कि इसके पॉकेट्स हैं जिनके ऊपर डायमेंशंस हैं, जिसके ऊपर वर्किंग मुख्तलिफ तरीके से हो रही है या सियासत जिस तरफ जा रही है उसकी बात क्यों कर लें। अगर आप देखें, इसमें जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये है कि कल दिन में जब इकबाल करोड़ साहब जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने रिजेक्ट की एमक्यूएम की हुक्म इम्तनाई की, तो बाहर निकल गया एक साहब ने मुझे कहा कि ये आप तो पेशगोई दुरुस्त साबित नहीं हुई। मैंने कहा चंद घंटे रुक जाइए, देखिएगा क्या होता है। और मुझे पता था कि ये फड्डा होगा। और बहरहाल एक सहाफ़ी का काम यही है कि वो अंदर की ख़बर रखे, ज़राए तक पहुँचे और जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होने वाली है वो उसको पता हो कहाँ क्या होने जा रहा है। तो फिर ज़ाहिर है कि ये एमक्यूएम का इंतज़ाम भी रखा गया था इसी ख़ास मकसद के लिए। और फिर आपने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी पहले से। उसमें यह था कि ज़ाहिर है कि लास्ट ऑप्शन ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से निकल जाए और धड़ाम से शहबाज शरीफ की हुकूमत जो पंजाब के अंदर वैसे ही है, वफाक के अंदर कोई काम नहीं है, तो वो गिर जाएगी। तो इस सूरत में जब फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। तो फिर एमक्यूएम को कहा गया कि आप ये ऐलान ना करें अभी फ़िलहाल और चंद घंटे इंतज़ार कीजिए, दमादम मस्क के अंदर अभी टेबल्स के ऊपर करते हैं और अगर ये टेबल्स के ऊपर ना हुआ तो ये दमादम मस्क के अंदर फिर सड़कों के ऊपर होगा। और फिर ये पैगाम जरदारी साहब को पहुँचाया गया कि आप एमक्यूएम को राज़ी करें और हमें नहीं इशू कि आप किस तरह राज़ी करेंगे और किस टर्म्स पे करेंगे, ये हमारा मसला नहीं है। आप देखें मामले को, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए। अब ये कहाँ से आया होगा आप सबको अंदाज़ा है। तो फिर उसके बाद ये नई डेवलपमेंट्स हुई तो जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जिम्मेदारी लगाई कि वो इस्लामाबाद से रवाना हो फौरी तौर के ऊपर, और वो कराची पहुँचे और सीएम हाउस में फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, सारी चीज़ हुई। अब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि जो मेयरशिप की दौड़ में थे या बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे कि उनके लिए बड़ा अच्छा ग्राउंड है कराची की, पहली मरतबा उस तरह फ़तह करने जा रहे हैं, यानी कि एमक्यूएम के आप कह लीजिए कि ज़वाल के बाद। तो वो बड़े बेताब थे, लेकिन उन्हें जब कहा गया कि ऊपर से इशारा है कि आप नहीं कुछ करें और होने दें मुलतवी, तो फिर राज़ीनामा जिस तरह भी हो सकता है वो उनके दरमियान हुआ। नाराज़ अंदर से हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी जब ऊपर से क़यादत से एक फ़ैसला आ जाए तो आपको कितनी जमहूरी सिस्टम होता है आपको भी अंदाज़ा है। तो उसके बाद ये तय किया गया कि जी नहीं, फिर मामला ख़त्म करते हैं और बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। अब इसमें दो तरीके हैं वकास। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुलतवी हुए हैं और ये फिर सैलाबी सूरत हाल और ये जो बहाना बनाया गया है, मेरी इत्तला के मुताबिक चूँकि वक्ती तौर पे ऑर्डिनेंस और सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन नहीं थी, एमक्यूएम का वफ़द बैठ चुका था, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर क़यादत वहाँ मौजूद थी और कहा गया था कि इनको यहाँ से उठने उसी वक्त ये उठेंगे जब इनको मुतमईन करके देंगे, और मुतमईन उस वक्त तक जब आप बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे टीवी पे कि इंतखाबात मुलतवी हो गए। तो पहला ऑप्शन ये हुआ कि जी ऐलान कर दिया गया कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको लीगली तौर पे कैसे कवर दिया जाए। ये एक ऑप्शन है जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगले 48 घंटे में वकास ऐसी सिचुएशन होगी कि आप एक ऑर्डिनेंस आएगा और वो ऑर्डिनेंस जो है वो इसको कवर करेगा कि जी हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई और जो स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, मज़े की बात है, अब इस स्टेक होल्डर्स में ख़ुद पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी,
भी रही हैं और दीगर सियासी जमातें रही हैं, लब्बैक भी रही है, उन सब ने कहा है कि हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हुई। तो उसी जवाज़ की बुनियाद पर जो है वो एक ऑर्डिनेंस आकर नई हल्का बंदियाँ होंगी और ये मामला 4-6 महीने के लिए आगे। 4-6 महीने का मामला ये है कि 2023 में ऑलरेडी नेशनल सतह के ऊपर कौमी इलेक्शन होने हैं। तो जब कौमी इलेक्शन अनाउंसमेंट की तरफ जाएगा तो फिर ज़ाहिर है, आपको पता है मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि यार अब छोड़ें सुबह ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, आप कौमी इलेक्शन की तैयारी करें। और वैसे भी जो पंजाब के अंदर इस वक्त माज़रत से जो सियासत चल रही है, जोड़ तोड़ चल रही है, एक वज़ीर आला दूसरा, उसके बाद आपको नहीं लगता कि 2-4-6 महीने के अंदर ये सेटअप दोबारा से बहाल होगा? डेफिनेटली ये मामला अब गया, लंबा गया। अच्छा भैया, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी जो मुत्तहिद होने के बाद, उसमें मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर कायद MKM अल्ताफ़ हुसैन को तनकीद का निशाना बनाया और ये जो सिचुएशन बन रही है, जो सेज सजाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन के बिना ये कामयाब हो सकेंगे जो मामला चल रहा है अभी? देखें, राय में इख्तलाफ हो सकता है, उनकी एक एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज अब कितनी कारगर साबित होगी वकास, ये तो ज़ाहिर है कि आने वाले वक्त के अंदर ही पता चलेगा ना। जब कोई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन जिसे कहते हैं, जनरल इलेक्शन होंगे या बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उससे पहले अगर आप तीनों के वोट बैंक को मिलाएं और PTI के वोट बैंक को मिलाएं तो डेफिनेटली तीनों का वोट बैंक भी PTI के करीब करीब नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अभी शहर में मौजूद है और जो लोग भी इमरान खान से नाराज़ हैं, इमरान खान की कुछ बयानात और पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो डेफिनेटली कम से कम जो शहरी सिंध है या ख़ासकर जो कराची एक बहुत बड़ा स्टेक है, तो वहाँ तो कतई नहीं चाहेंगे कि वहाँ PTI अरूज पकड़े। और फिर बल्दियाती सिस्टम को जीतने का मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपकी तंजीम साजी हो जाती है उससे। तो डेफिनेटली अब जो जहाँ तक बानी MQM का मामला ये है कि ज़ाहिर है कि एक पर्पस तो ये भी है MQM के इंतज़ाम का कि और आने वाले दिनों में आप बड़े सरप्राइज़ देखेंगे शहरी सिंध के अंदर। और मैं ख़ासकर 6 महीने से व्लॉग जो कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि MQM को एक मरतबा फिर अरूज दिया जाना है। MQM अब वो लेने में कामयाब होती है, ये सलाहियत पैदा कर लेती है अपने अंदर, ये वक्त बताता है। दावे मुख्तलिफ हो सकते हैं। डेफिनेटली जो बानी MQM हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, एक तवील अरसे से 2016 से तो उनको ज़ाहिर है कि उनकी बात या आवाज़ तस्वीर पाबंदी है। नई जनरेशन बड़ी हो रही है, एक गैप है, जनरेशन गैप भी आ गया है। तो ऐसी तनाजुर के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, छुप छुपा कर कहीं चौकिंग हो गई, पोस्टर लग गए, तो इसमें तो आप कोई इलेक्शन तो जीतने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि एक तरफ PTI है, एक तरफ MQM पूरी होगी। ऐसे में बानी MQM की क्या, अगर आज़ाद उम्मीदवार भी उनके खड़े होते हैं तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये वक्त बताएगा। दावे हैं, वो कहते हैं हम जीत जाएंगे। MQM पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त बन गई है, वो कहती हैं हम जीत जाएंगे। PTI कहते हैं शहर हमारा है, लेकिन टेक्निकली तौर पर ये शहर अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी का हो जाता। जी बिल्कुल। बिलाल भाई का तज्जिया आपने सुना, जो कि बहुत दिनों से कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने वाला और अब फिर कह रहे हैं कि आइंदा कई माह तक इलेक्शन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ताहम शहर के साथ क्या होता है, सियासी सिचुएशन क्या बनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो जो अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह बिलाल भाई से हम राब्ते में हैं। बिलाल भाई हमें अपडेट करते रहेंगे हमारे चैनल पे, बिलाल भाई अपने चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया।